से सुनो। चलो लेट्स स्टार्ट। ओपन द बुक। जिसके जिसके पास बुक है बुक देखो, पेज नंबर 16 और चैप्टर नंबर 15, सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी। इसका मीनिंग क्या होता है? सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी। सुदुर्लभा मतलब जो दुर्लभ है उसमें भी सु लग गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, पाना उसको पाना बहुत कठिन है। और सर्व मनोरमा, मनोरमा में जो अच्छा लगना, जो हम लोगों को अच्छा लगता है, वैसी वाणी, वैसी बातें आकम, वैसी वाणी जो है सुदुर्लभ है। ऐसी वाणी जो हम बोलें और सभी को अच्छी लगे वो सुदुर्लभ है। मतलब ऐसा संभव नहीं है कि सबको हम अपनी बात अच्छी लगे। कभी किसी को बुरा लग जाता है, हम तो समझते हैं हम अच्छा बोल रहे हैं, पर सामने वाले को बुरी लग जाती है वो बात। तो ये सुदुर्लभा इसीलिए बोला गया कि ये संभव नहीं है इस धरती पे सबको प्रसन्न रखना। देखो स्टार्ट। लोके यद वस्तु एकस्मै रोचते तदन्यस्मै न रोचते इत्यतः विचित्र रुचिरयं संसारः। This word is very different, which you like. It is not necessary that everybody like that. अगर तुमको कुछ बात पसंद है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको भी वो पसंद है। तुमको लाल रंग पसंद है तो उसको ब्लू पसंद है। तुमको लंबे व्यक्ति पसंद है, इसको छोटे व्यक्ति पसंद है, छोटे हाइट के। तो इस तरह होता है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है। तो क्या तुम लिख रही हो? अभी बंद करो, अभी जो क्लास हो रहा है उस पर ध्यान दो। भले बुक नहीं लाए हो पर सुनो तो कहानी भी पता चलेगी, कुछ तो माइंड में आएगा। अभी नहीं लिखो, फिर मिलेगा फ्री पीरियड तब लिखना। एकस्मिन् परिवारे जातानां समानाचार विचाराणां जनानां अपि भिन्ना भिन्ना रुचिर्भवति। मतलब एकस्मिन् परिवारे, इन वन फैमिली, एक फैमिली में ही जातानां समान आचार विचारानाम, लोगों में भिन्नता पाई जाती है। आप देखते होंगे इन योर फैमिली, आप देख लो अपने ही फैमिली में देख लो कि आप अगर 2 भाई बहन हो या 4 भाई बहन हो तो सब में भिन्नता पाई जाती है ना। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, कोई नमकीन पसंद करता है, तो किसी को कलर में भी भिन्नता है, किसी को खेलने में रुचि अलग अलग है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को दूसरा कोई गेम पसंद है, इंडोर गेम पसंद है। तो ऐसे एक बोल रहे हैं कि एक परिवार में, एकस्मिन् परिवारे, इन वन फैमिली, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल पीपल, इवन योर ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर जो अपने परिवार के हैं, मम्मी पापा और भाई बहन जो एक साथ रहते हैं, एक ही परिवार के हैं, बट उनमें भी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। किम पुनः विभिन्नेषु परिवारेषु उत्पन्नानां जातानां वार्ता। बोल रहे हैं किम तदा, मतलब फिर क्या, दूसरे परिवार के बारे में क्या कहना। देन व्हाट आई कैन से अबाउट अदर फैमिली। अपने ही फैमिली में जब हम भिन्नता देख रहे हैं तो फिर अपने पड़ोसियों में, पड़ोसी से तो अपनी भिन्नता होगी ही, वो अलग फैमिली है, हम अलग फैमिली हैं। समान पितृकेषु पुत्रेषु कश्चित् मधुरम रोचयते कश्चित् लवणम कश्चित् चाम्लम रसमिति। देखो समान पितृकेषु, सप्तमी का सु जहाँ लग गया सप्तमी विभक्ति है, मतलब एक ही पिता के घर में। समान पितृकेषु माने एक ही पापा मम्मी के जो बच्चे हैं, हम लोग भाई बहन हैं, उनके पुत्रेषु, उनके पुत्रों में भी कश्चित् मधुरम रोचते, somebody like sweet, मधुरम रोचते मतलब मीठा पसंद है, somebody like sweets, some मधुरम, कश्चित् लवणम, लवणम मीन्स नमकीन, नमक को बोलते हैं लवण। तो somebody like salty food and कश्चित् चाम्लम, आम्लम मीन्स सावर, खट्टा।
तो कोई जो है ऐसी अलग वस्तु उन्हें पसंद होती है। एवं ही कश्चित काव्यम रसयति, कश्चित नाट्यम, कश्चित शिल्पम, कश्चित च गणितम। लाइक दैट इन एनीबडी लाइक ये काव्यम साहित्य लिटरेचर किसी को पसंद है, एंड एनीबडी लाइक द प्ले नाटक मूवी देखना किसी को पसंद है, एंड एनीबडी लाइक शिल्पम, शिल्पम मतलब सिलाई कढ़ाई कुछ भी बनाने का जो होता है वो उस टाइप का पसंद है, और कश्चित गणितम कोई मैथमेटिक्स में ही महान बन जाता है। तो सबकी जो है रुचि अलग अलग होती है, लाइकिंग सबकी अलग अलग होती है। एवमेव कस्मश्चित् श्रृंगारः प्रियो भवति, कस्मश्चित् वीरः, कस्मश्चित् करुणः, कस्मश्चित् च हास्यरसः। सिमिलरली ऐसे ही कस्मश्चित् मतलब किसी को, एनीबडी लाइक श्रृंगार रस के बारे में कहा गया, ये श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, ये रस होते हैं। रस कितने होते हैं पता है आप लोगों को? इन लिटरेचर यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रस? नो 9 रस होते हैं। लिटरेचर में रस होते हैं, 9 रस होते हैं, और 2 बाद में ऐड कर लिए गए हैं, तो 11 रस हो गए। ये रस हैं जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, हास्य रस, ऐसे रस हैं। अभी मुझे याद है 9 नहीं, देखो मैं बताती हूँ। रस कहलाते हैं, ये लिटरेचर में आता है, कोई भी लिटरेचर पढ़ो ये रस आता है। श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, विभत्स रस, और कौन सा रस है? 6, 7, एक है वात्सल्य रस, 8 भक्ति रस, और 9 एक और है श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, और एक है और एक रस है एक है करुण रस। ये रस होते हैं साहित्य में, एनी लिटरेचर, कोई भी हिंदी लिटरेचर पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सब में ये बंगाली पढ़ो, ये रस, रस मतलब क्या? जैसे किसी को श्रृंगार रस, जैसे कि रोमांटिक बातें जिनको पसंद है तो वो श्रृंगार रस के, श्रृंगार मतलब ये नहीं कि हम लोग बाल झाड़ लिए, स्टो पाउडर लगा लिए, ये सब वो नहीं कि क्रीम लगा लिया, श्रृंगार कर लिया, गहना जेवर कर लिया। ये रोमांटिक रस होता है, रोमांटिक बातें लिखी होती है जिस काव्य में, वो आ जाता है श्रृंगार रस के अंदर। वीर रस मतलब हमें देश के प्रति श्रद्धा है तो देश के बारे में लिखी होती है, ऐसे हो जाते हैं वीर रस। हास्य रस जिसमें जिस पुस्तक को पढ़ने से हमें हंसी आए, हाँ होता है ना, जैसे आप कुछ पढ़ोगे, जोक लिखा रहेगा, कोई कहानी ऐसी लिखी रहेगी कि आपको हंसी आएगी, तो वो हास्य रस के अंतर्गत आता है। रौद्र रस मतलब क्रोध वाली बातें उसमें ज़्यादा होती है, रौद्र रस। भयानक रस जिसमें भयानक दृश्य, कहीं तूफान आ गया, कहीं वो ज्वालामुखी टाइप आ गया, आंधी आ गई, तो भयानक जहाँ दृश्य होता है वो भयानक रस के अंतर्गत आता है। विभत्स रस जो है सबसे वर्स्ट रस है, सबसे बेकार रस है, जो नीरस रस है। ये बहुत कम लोगों को पसंद होता है, इसमें नीरसता रहती है, बहुत शांति रहती है। और एक शांत रस भी है, शांत रस अलग है, बाद में जुड़ गया है 2 रस, उसमें से एक शांत रस भी है।
शांत रस में बिल्कुल शांति वाली सिंपल सेंटेंस होती है। वात्सल्य रस आप लोग जानते हो, डोंट टॉक। वात्सल्य रस में क्या हो रहा है पीछे? वात्सल्य रस का मतलब जैसे दुलार, बच्चे को माँ दुलार करती है तो वो वात्सल्य होता है। वात्सल्य रस में उस तरह की बातें होती है। भक्ति रस आप लोग जानते हो, मतलब भगवान के प्रति श्रद्धा, जो उनके श्लोक उनके बारे में है। भक्ति रस। करुण रस, जहाँ करुणा है, दया का भाव है, दयामयी बातें लिखी होती है किसी गरीब और श्रद्धालु के प्रति, ऐसी घटनाएं हैं, वो करुण रस। शांत रस है एकदम शांति वाला, शांति, वो पढ़ने से शांति मिलेगा। कुछ उपदेश ऐसे ऐसे रहेंगे कि आपको जीवन में ऐसे काम करना चाहिए, शांति आपको प्रदान हो। तो ये रस जो है, ये कोई पोएट सभी जानते हैं। जैसे डॉक्टर है तो उसको हर क्षेत्र की जानकारी, हर बीमारी की जानकारी होती है, बट एक एक स्पेशल बनता है ना कि इस चीज़ का वो डॉक्टर है, आँख का डॉक्टर है या वो हार्ट का डॉक्टर है। तो लाइक दैट इसमें जो है कवि और पोएट और जो कहानीकार होते हैं उनको सारी जानकारी है, बट किसी एक रस को वो चुन के अपना काव्य रचते हैं। तो यही यहाँ पे बात क्या कही गई थी, यहाँ पे है कि किसी को ये रस पसंद होता है, किसी को ये रस, कोई जो है कहानीकार इसमें लिखते हैं, कोई इसमें लिखते हैं, कोई इसमें जिसमें ज़्यादा रुचि है ना। जैसे आपको 4 फ्रूट है तो कोई एक फ्रूट आपको ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा खाओगे, यहाँ रखा है इतना तो एक आप उठाओगे। खाना में भी होता है ना, जो चीज़ आपको पसंद है वो ज़्यादा। तो लाइक दैट कि किसी को ये पसंद है, वो पसंद है। समान कहाँ गया? एवं ही कश्चित काव्यम रसयति, कश्चित नाट्यम, कश्चित शिल्पम, कश्चित गणितम। एवमेव कस्मैचित् श्रृंगार प्रियो भवति, कस्मैचित् वीरः, कस्मैचित् करुणा, कस्मैचित् च हास्य रसः। मतलब somebody like that one, somebody like this one, हाँ, understood? विरलाय कस्मैचित् जनाय विभत्स रसो अपि रोचते इति नानात्वं रुचिनां व्यवस्थितं भवति। वही देखो, विरलाय मतलब वेरी फ्यू पीपल लाइक द विभत्स रस। अभी मैंने बताया ना, ये बहुत वर्स्ट रस होता है, बहुत ही नीरस रस होता है। तो वही लिखा है कि विरलाय मतलब वेरी फ्यू पीपल लाइक द विभत्स रस। एंड ये क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन कर लो कि सबसे जो है कम व्यक्ति को कौन सा रस पसंद है। तो विभत्स रस जो है बहुत कम लोगों के द्वारा ये पसंद किया जाता है। नानात्वं रुचिनां व्यवस्थितं भवति, वेरी फ्यू पीपल लाइक द विभत्स रस। एवं सति एका एव वाणी सर्वस्य मानसं संतोषयितुं न अर्हति। एवं सति मतलब लाइक दैट, इसी प्रकार। एका एव वाणी, एक ही तरह की वाणी, एक ही तरह की बातें जो है, नॉट लाइक्स ऑल पीपल। यह खलु आर्षेण संस्कारेण संस्कृतो भवति, तस्मै मृदुई ऋजुई च वाणी रोचते। जो आर्ष संस्कार से, जिनको आर्ष एक धर्म है, आर्ष से जो प्रेरित हैं, वैसे व्यक्तियों को जो संस्कृत हैं, कहने का मतलब उस संस्कार, उनको आर्ष का संस्कार मिला है। दैट टाइप ऑफ पीपल लाइक ओनली द सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच। लाइक दैट मतलब ऐसी वाणी, ऋजुचा वाणी रोचते मतलब ऐसी वाणी उन्हें सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें उनको पसंद है। न तो कर्कशा कुटिला वा, कर्कशा मतलब जैसे बहुत ही झगड़ालू या शांति प्रिय, मतलब अटर पटर बात, ज़्यादा बोलने वाली बातें, वैसी कर्कश और कुटिल बात उनको पसंद नहीं आती है। अतः एतैः सह वार्ता अवसरे एतादृशी वाणी च एव उचिता भवति। अतः एतैः सह वार्ता अवसरे मतलब इनके साथ बात करते वक्त, बाय कन्वर्सेटिंग विथ दैट टाइप ऑफ पीपल, प्रायः वाणी एव उचिता भवति। एतादृशी वाणी उचिता भवति मतलब ऐसे व्यक्तियों के साथ जो सिंपल और सोबर व्यक्ति हैं, उसके साथ आप सिंपल ही वाणी का उपयोग करो तो अच्छा है, उनको समझ आती है। कोई अब कुछ बोल रहा है अटर पटर, जिनको हाथ से रस नहीं पसंद है, हा 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 कर रहा है, तो उब लगती है कि जब इसके पास नहीं बैठना है ना। ऐसा कभी कभी होता है ना, अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति मिलते हैं तो जल्दी दोस्ती होती है, जल्दी उनकी बातें समझ आती है।
परंतु यह जरः दुर्व्यसनः अलसः च सेवकः भवति तस्मै इतना ही पढ़े। परंतु यह जड़ः मीन्स फुलिश मैन, जो मूर्ख हैं, मूर्ख व्यक्ति, वैसे दुर्व्यसन रहता अलसः च सेवकः भवति, वैसे व्यक्ति जो हैं आलसी और दुर्व्यसनी होते हैं, मतलब बैड बिहेवियर, ही है बैड बिहेवियर। तस्मै तस्याधिपः प्रायः कर्कशां वाणीं वदति, वैसे व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जो पुलिस मैन है, वो प्रायः वो जनरली क्या है, बैड वर्ड का ही उपयोग करते हैं। दे अब्यूज ऑल टाइम ना, बहुत पीपल का आप देखोगे कि बात बात में गाली बोलते हैं, ये विदाउट इंटेंशनली, समबडी सेड विदाउट इंटेंशनली, उनका इंटेंशन नहीं होता, बट एक लत लग जाती है। कोई बात में एक सेंटेंस बोलेंगे, साला बोल देंगे कुछ, तो वो गलत चीज़ है। वो उस तरह के वो अलग टाइप के व्यक्ति होते हैं, है ना, वो दैट इज नॉट राइट वे ऑफ स्पीकिंग। कार्य च संयोजयति स्वकीयं प्रयोजनम च संपादति, वो हर कार्य को उसी तरह अपने ही तरीके से वो फुलफिल करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। संपादयति मतलब कंप्लीटेड हिज ऑल वर्क बाय हिज टाइप, उनका जो टाइप है बोलने का या तरीका है करने का। यह खलु ईर्ष्यागतो भवति, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे की अच्छाई नहीं देख पाते हैं। देखेंगे कि उसने मकान बना लिया, उसने नए वस्त्र खरीद लिए, तो जलन हो जाती है कि ये कहाँ से ले आया, क्यों ले आया, मेरे पास क्यों नहीं है, जलन होती है। ईर्ष्यालु वो स्वभाव होता है व्यक्ति का। तो जो है जेलस व्यक्ति, वन हु इज जेलस, तस्मै परस्य दुर्गुणानुवादः रोचते, उनको वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे की बुराई करना ही पसंद करते हैं। ही ऑलवेज स्पीकिंग अबाउट दैट पर्सन्स, वो बैड थिंग, उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगे कि अच्छा किया है, वो जान रहे हैं, पर ईर्ष्या के कारण वो उसके बारे में उसकी बुराई निकालेंगे। अरे तो कहीं से ले आया होगा, ये इसने खुद थोड़ी खरीदा है, इसके तो मामा ने दिया है, इसके तो चाचा ने दिया है, तो वो ईर्ष्यावश बोलता है कि कहाँ से इसको आ गया। हाँ, क्या बोलते हैं बेटा, रोस्टिंग, रोस्ट, आई डोंट, ओके लिसन। यह खलु सज्जनो भवति तस्मै परापवादः कथमपि नो रोचते, जो सज्जन व्यक्ति हैं, द गुड पीपल, नॉट लाइक द टॉकिंग अबाउट एनीबडी अदर पीपल्स बैड वर्ड, बैड थिंग, उनके बारे में बैड थिंग बोलना उनको पसंद नहीं होता है, वो अच्छी बातें ही करते हैं हमेशा। जो अच्छे पीपल हैं वो कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। केचन असूयका भवन्ति ते हितमपि अनुशासनं न सहयते, जो पीपल असूयकः, जो अनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं, डिसिप्लिन जिनके पास नहीं है, वो हमेशा दूसरे के अनुशासन में नहीं रहते हैं, दूसरे की आवभगत में नहीं रहते हैं, दूसरे की बातें नहीं माना करते हैं। तथैव सर्वांगम सुंदरम सरसम सुभाषितम अपि न संतोषयति अल्पज्ञानम, उनको जो अल्पज्ञानी हैं, जो वेरी फ्यू नॉलेजेबल पीपल हैं, वैसे को किसी प्रवचन में बैठा दो, कोई भाषण दे रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है, तो उनको नहीं पसंद आती। वो सब सोचते हैं कि कब उठ के यहाँ से भागूं मैं, क्या बकबक कर रहा है ये। यदि सर्वस्य मनोरमा वाणी न शक्यते वक्तुम, यदि आप सभी को प्रसन्न करने वाले, सभी को खुश रखने वाले, ऐसे सर्व मनोरमा वाणी न शक्यते वक्तुम, मतलब यू कैन नॉट स्पीक, कि सबको आप प्रसन्न कर सको, ऐसी वाणी करने में आप अगर समर्थ नहीं हो, तदा सभा मध्ये संगत्य समितौ समुपस्थाय किम तुष्णीम स्थेयम किम वा मिथ्या आख्यम इति प्रश्न। तदा सभा मध्य मतलब सब, तब सभा मध्य मतलब सभा के मध्य में, जहाँ एकले वाला वर्ड आ जाएगा में, वहाँ उसका मीनिंग हो जाएगा। इन एनी असेंबली, कहीं आप जाते हो, कोई भी सभा, किसी भी तरह की सभा जहाँ बहुत लोग बैठे हैं, वैसे में आप उस वहाँ पे उठकर आप कुछ बोल नहीं पाओगे।
अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, अच्छे बातें नहीं कर सकते हो, सबको खुश नहीं कर सकते हो, तो ये आपके लिए कठिन हो जाएगा। और मिथ्या आखेयम इति प्रश्नम, तो वहाँ पे अगर आप नकल करके कुछ बोलते हो तो आपके मुँह से कुछ गलत ही निकल जाएगा, वहाँ पे सभा के मध्य में आप नहीं बोल पाओगे। अत्रोत्तरम ददाति महाराजा मनु, इसका उत्तर जो है आचार्य मनु यहाँ पे देते हैं। सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यम वा सामंजस्यम अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्बिषि। सभा वा न प्रवेष्टव्या मतलब सभा में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। किसे नहीं प्रवेश करना चाहिए? वक्तव्यम वा सामंजस्यम, और सामंजस्य, सामंजस्य मतलब जैसे मिला जुला करके बोलना। सामंजस्य बैठाना किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई खराब व्यक्ति है या कोई अच्छा व्यक्ति है तो सामंजस्य मिला कर के चलना लोग बोलते हैं, मतलब उसके साथ मिलकर, उसके साथ आप अपनी बुद्धि को उसके तरीके से ही बात करो ताकि वो समझ सके, उसको बोलते हैं सामंजस्य मिलाना। अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्बिषि, वैसे व्यक्ति वन हु डज नॉट स्पीक, जो नहीं बोलते हैं या कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, उनको अगर सभा में खड़ा कर दो तो वो क्या, उनके मुंह से कुछ अलग ही निकल जाएगा। अब्रुवन् विब्रुवन् मतलब अब्रुवन् मतलब कम बोलने वाले, जो नहीं बोलते हैं या कम बोलते हैं। किसी किसी के नेचर होता है ना बहुत कम बोलना, कहीं खड़े कर दो तो बोलेगा ही नहीं, क्लास में ही है खड़े कर दो कि दो आंसर तो चुपचाप खड़ा हो जाएगा। भाई ट्राई तो करो सही गलत, पर नहीं बोलते हैं कुछ व्यक्ति। वैसे व्यक्ति को अगर उठा दो, जबरदस्ती बोलो कि बोलो, तो कुछ ना कुछ वो गलत ही बोल देगा। किसी का नकल करेगा तो एक शब्द छूट जाएंगे या कुछ उस शब्द की जगह अ की जगह व बोल देगा कुछ भी, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भवति किल्बिषि, वो जो है गलत हो जाता है, वो अनर्थ हो जाता है। वो एक तरह का पाप हो जाता है, बोलते हैं किल्बिषि का मतलब पाप दिया है, सिन। एवं व्यवहारे अपि प्रवृत्ता वाणी सर्वान् समान रूपेण न संतोषयति, इसी प्रकार व्यवहारे अपि इन योर बिहेवियर, वाणी के द्वारा वाणी सर्वान् समान रूपेण न संतोषयति, मतलब यू कैन नॉट सेटिस्फाई द ऑल पीपल बाय योर स्पीच और बाय योर वर्ड। आप अपनी वाणी से, आप अपने कहने के अनुसार किसी को नहीं संतोष कर सकते। वस्तुतः दुर्लभा सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी, तो बोल रहे हैं कि ये एग्जैक्टली दिस इज द वेरी डिफिकल्ट टू यू बिकम एवरीबडी हैप्पी, सभी को खुश रखना ये बहुत कठिन है। चलो हो गया, ये थोड़ा सा रहा आज के लिए, इतना ही। फिर एक बार फिर से तुम लोग थोड़ा घर पे पढ़ना, फिर एक बार इसको कंटिन्यू करेंगे, तो रिवीजन करेंगे, पूरी बात समझ आ जाएगी। क्या बेटा?